निशिकांत दुबे की बड़ी मुश्किल। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और दूसरी जगहों पर हुई हिंसा को लेकर मंगलवार को सुनवाई करेगी। इस मसले पर वकील विष्णु शंकर जैन ने एक याचिका दायर की, जिस पर अदालत सुनवाई के लिए तैयार हो गई। याचिका में मांग की गई है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए, साथ ही वहां अर्धसैनिक बलों की तैनाती और 3 रिटायर्ड जजों की निगरानी में जांच करवाने की भी मांग की गई है। दिल्ली सरकार के बाद एमसीडी पर भी बीजेपी का राज होगा। दरअसल आम आदमी पार्टी ने मेयर चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने इसकी जानकारी दी। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर उसके कुछ पार्षदों को तोड़ने का आरोप लगाया, जबकि बीजेपी ने कहा कि आम आदमी पार्टी को हार से इतना डर था कि मेयर चुनाव लड़ने से पहले ही अपने हथियार डाल दिए। ये चुनाव 25 अप्रैल को होगा। बीजेपी ने पूर्व मेयर राजा इकबाल सिंह को मेयर और पार्षद जय भगवान यादव को डिप्टी मेयर उम्मीदवार बनाया है। दोनों ने अपने नामांकन भर दिए हैं। झारखंड के गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को सुप्रीम कोर्ट पर दिए अपने विवादास्पद बयान के मामले में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल एक याचिका के जरिए निशिकांत दुबे के खिलाफ कोर्ट की आपराधिक अवमानना के आरोप में कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप केस दायर करें। दायर करने के लिए आपको अदालत की अनुमति की जरूरत नहीं है। हालांकि अदालत ने ये जरूर साफ किया कि इस याचिका के लिए पहले अटॉर्नी जनरल से अनुमति ली जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोप फ्रांसिस के निधन पर गहरा शोक जताया। प्रधानमंत्री ने उन्हें करुणा, विनम्रता और आध्यात्मिक साहस का प्रतीक बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के लोगों के लिए उनका स्नेह हमेशा याद रखा जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लिखा कि उनकी संवेदनाएं ईसाई समुदाय के साथ हैं। इनके अलावा पोप के निधन पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर समेत दुनिया भर के कई नेताओं और हस्तियों ने दुख जाहिर किया। पिछले दिनों कैथोलिक ईसाई धर्मगुरु पोप फ्रांसिस फेफड़ों में इन्फेक्शन से जूझ रहे थे। वो 88 साल के थे। फिलहाल वेटिकन सिटी में 9 दिनों का शोक घोषित किया गया है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस को सीने में दर्द की शिकायत के बाद कोलकाता के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके बाद डॉक्टरों ने उनके कुछ टेस्ट किए। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी अस्पताल पहुंचकर उनका हाल जाना। जम्मू कश्मीर के रामबन में आई आपदा के बाद सेना मददगार साबित हो रही है। वो प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में जुटी है। साथ ही उनके लिए खाने पीने का भी इंतजाम कर रही है। रविवार को यहां बादल फटने की वजह से काफी नुकसान हुआ था। ऐसे में अब रास्तों को भी खोलने की कोशिशें जारी हैं।